बीजक रमने प्रकरण की रमैनी 9। बांधे अष्ट कष्ट न सूता, यम बांधे अंजनी की पूता। यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लो गनी। बांधे देव 33 करोरी, समरत लोह बंद गौ तोरी। राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी समरे नाम ले बढ़ी। अर्थ विहूना समरे नारी, प्रजा समरे पुहमी झारी। बंदी मनावे थे फल पावे, बंदी दिया सो दे। कहीं कबीर सो उबरे, जो निशिबासर नाम हिले। बांधे अष्ट कष्ट न सूता, कष्टपूर्ण कष्टदायी 8 और 9 सूतों ने संसार के सभी लोगों को, सभी जीवों को बांध लिया है। यहां बंधने की बात साहब कहते हैं। और कहते हैं कि सूतों से बंधा हुआ है, लेकिन सूत क्या है? 8 और 9। लेकिन 8 और 9 सूत क्या है? साहब ने तो आगे कहा है, 9 मन सूत अरुझने सूरज जनन जन्म उर्झेरा, कि 9 मन सूत उलझ गए हैं और जन्म जन्मांतरों से उलझते आ रहे हैं, सुलझ नहीं पा रहा है। 9 मन सूत अधिकता की मात्रा है। 5 विषय और चतुष्टय अंतःकरण, इनका जो संस्कार है, इस संस्कार में जीव उलझ उलझ करके जीवन बिता देता है, सुलझा नहीं पाता है इसको। यहां भी 8 और 9 की बात है। तो 8 और 9 इनका क्या अर्थ हो सकता है? साहब ने केवल 8 और 9 कहा है, अर्थ तो दिया नहीं है। तो टीका और व्याख्याकार अपने अपने ढंग से अलग अलग करते हैं और कर सकते हैं। यही अर्थ होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि 8 और 9 का जो भी अर्थ किया जाए वो बांधने वाला ही होगा, कष्ट, और इसके साथ नहीं कष्टदायी होगा। क्योंकि बांधे अष्ट कष्ट न सूता का, कष्टदायी सूत। अब ये 8 क्या हो सकता है? और 8 हैं बांधने वाले। 5 तत्व मिट्टी पानी आग हवा आकाश और 3 गुण सत रज तम। तो 5 तत्व और 3 गुणों से संयुक्त अष्टधा प्रकृति के बंधनों में ये जीव बंधा हुआ है। और प्रकृति का जाल जीव के लिए बंधनदायी ही होता है। जहां तक हम देखते हैं, ये शरीर भी 5 तत्व और 3 गुण हैं। ये प्रकृति से बना हुआ है और इसका जो कुछ भी है सारा, जिनको देख देख करके मन लुभायमान होता है, वो सब 5 तत्व 3 गुणों से संयुक्त है। और जिनमें लोभ करता है जीव, उसके लिए कष्टपूर्ण होता है और बंधन का कारण बनता है। तो 8 का अर्थ हम
5 तत्व और 3 गुणों से युक्त 8 प्रकृति कर सकते हैं। 8 का अर्थ आठ सिद्धियां जो मानी गई है काल्पनिक, महिमापूर्ण, लेकिन उनके बंधन में बहुत सारे बंधे हुए हैं। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, दर्शित और वचित, ये 8 सिद्धियां हैं। और इन सिद्धियों के लोभ में बड़े बड़े कहलाने वाले लोग बंधे हुए हैं। योग दर्शन में भी सिद्धियों का बड़ा वर्णन आया हुआ है। और आज बड़े बड़े विद्वान, त्यागी, तपस्वी कहलाने वाले भी ये 8 सिद्धि पाने के लिए कैसे कैसे कष्टदायी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सिद्धियों का लोभ भयंकर लोभ है, भयंकर, और है केवल झूठ। लेकिन झूठ कहने की हिम्मत नहीं होती है। भले समझते होंगे अंदर से, लेकिन बाहर हिम्मत नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है ये सब। दिल्ली में बड़े बड़े योगाचार्यों का, ज्योतिषियों का एक सम्मेलन हुआ था। खास में जो बड़े बड़े योगाचार्य थे, महात्मा लोग थे, ऐसे सिद्धि की बात आ रही थी। तो एक युवक ने कहा, सबका खोलकर खंडन कर दिया, कहा कि अरे योग दर्शन में लिखा हुआ है, तुम ऐसे खंडन करते हो। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ लिखा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मानते हैं सिद्धि के? हाँ मानते हैं। उन्होंने एक गिलास रख दिया और कि बिना छुए, आप लोग बड़े बड़े सब योगाचार्य बैठे हैं सिद्धि वाले, बिना छुए इस गिलास को केवल 2 इंच हटा दीजिए, मैं मान लूंगा कि सिद्धि होती है। किसकी हिम्मत होगी? लेकिन इस सिद्धि के लोभ में मैंने साहब कहते हैं ये सिद्धियां केवल बंधनदायी है। योग दर्शन में एकदम महिमापूर्ण वर्णन है विभूति पाद में, लेकिन सारी सिद्धियों का वर्णन करने के पश्चात ये कह दिया गया है कि साधक को चाहिए कि सिद्धियों में किसी लोभ में न पड़े, क्योंकि सिद्धियां कैवल्य में बाधक हैं। तो 8 का अर्थ हम 8 सिद्धि भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कष्टदायी बन जाती है। 8 के अर्थ योग के जो 8 अंग माने गए हैं, लय, तारक, अमनस्य, सांख, लंबिका, राज, कुंडली और हठ, ये 8 योग के अंग हैं। इनमें से राजयोग की बात समझ में आती है, जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वाली जो बात है, ये तो समझ में है, ये तो सबके लिए उपयोगी है। लेकिन बाकी हठ योग आदि जो है, इतना प्रपंच है कि सबके बस की बात नहीं है। तो 8 जो सूत्र है, जो कष्टदायी है, चाहे अष्टधा प्रकृति करें, चाहे 8 सिद्धियों का लोभ करें, चाहे योग के जो 8 अंग माने हुए हैं जो एकदम कष्टपूर्ण है, वह कर ले। लेकिन है वो बांधने वाले। 9 क्या है? 9 निधि माना जाता है, 9 खजाने कुबेर के। एक एक कुबेर को देवताओं का खजांची कहा गया है, तो कुबेर के 9 खजाने माने गए हैं। व्याख्या में इसका वर्णन है पद्म, महापद्म, कुंद, खर और ये सब नाम से। या फिर 9धा भक्ति, अलग एक ईश्वर मान करके और उसके एक रूप गढ़ करके, मूर्ति चित्र बना करके उसकी जो भक्ति की जाती है, 9धा भक्ति। वो 9धा भक्ति भी
अंततो गत्वा जीव के लिए बंधन पद ही बनती है। भक्ति कल्याणकारिणी है और भक्ति की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है और सब समय होती है, लेकिन ये भक्ति जब अदृश्यता के लिए या स्थूल कर्मकांड का रूप धारण कर लेती है तो बंधनदायी हो जाती है। नौधा भक्ति श्रवण कीर्तन नाम स्मरण पार्श्वन अर्चन बंधन दादभाव सखापन और आत्मनिवेदन। भगवान की लीला का श्रवण करना ये भक्ति है। शास्त्रों में आदि में पुराणों में महाकाव्यों में ईश्वर की जो लीला है, ईश्वर की जो महिमापूर्ण बातें हैं, उनका श्रवण करना ये श्रवण भक्ति है। कहा गया सुनने मात्र से कल्याण होगा। भगवान के प्रेम है तभी सुनोगे। और फिर कीर्तन, बैठ करके कीर्तन करना, गुणानुवाद गाना, बजाना, नाचना कूदना, ये सब कीर्तन में आ जाता है। नाम स्मरण, ईश्वर अलग सम्मान कर उसके अलग नाम रख लिए गए हैं, तो नामों के स्मरण करना। पाद सेवन, मन ही मन भगवान के पैर दबाना। भगवान सोए हुए हैं और मन ही मन भगवान के पैर दबाते रहना, ये भी भक्ति ही है। इससे मुक्ति हो जाएगी। अर्चन, अर्चना करना, पूजा करना, वंदना करना, प्रार्थना करना। दास भाव, अपने को भगवान का सेवक मान करके, जैसे एक सेवक अपने स्वामी की हर प्रकार से सेवा करता है, कपड़े धोना, बर्तन मारना, झाड़ू लगाना, सब कुछ करना, उसी प्रकार से मन ही मन भगवान की सेवा करना, या फिर मूर्ति बना करके उन्हें से सेवा ये करना, दास भाव बनाना। सखापन, अपने को भगवान का मित्र माना। जैसे ग्वाल बाल लोग कृष्ण के सखा थे और सखापन से उनको आनंद बढ़ाते थे। और आत्मनिवेदन, अपने को भगवान को समर्पित कर देना कि मैं आपका हूं, जो कुछ है आपकी कृपा पर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे आप रखें। ये नौधा भक्ति। इन्हें तो कुछ समय के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, थोड़े कोमल भाव लाने के लिए तो आवश्यक है, वो भी कुछ समय तक के लिए हो सकता है। लेकिन इसमें इतनी अति है इसमें कि हद है। इसलिए साहब कहते हैं कि बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता। ये कष्टदायी 8 और 9 सूत ये जीव के लिए बंधन बन गए हैं और इन्हीं के में ये जीव बंधा हुआ है। बांधे यम बांधे अंजनी की पूता, और यमराज ने अंजनी के पुत्रों को बांध लिया है। यमराज कौन और अंजनी के पुत्र कौन है? पौराणिक कल्पना के साथ से यमराज मृत्यु का देवता है, मतलब बांधने वाला, कष्ट देने वाला। मौत तो कोई चाहता नहीं, मौत तो हर कोई डरता है, और मौत आती है तो यम बांधने वाला, कष्ट देने वाला। यहां यम है वासना, या आदमी का खुद का अपना मन। अंजनी के पुता, अंजनी का अर्थ यहाँ अंजनी हनुमान की मां को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ अंजनी नहीं है। अंजनी है का अर्थ है माया, माया के पुत्र, माया के गुलाम। जो माया के गुलाम है उनको वासनाओं ने बांध लिया है, और माया का गुलाम हर कोई है। जो कुछ हमारे मन को लुभा दे, या जिनको जिनको देख करके मन लुभायमान होता है, वो सब माया है। और जितना हमारा मन लुभाएगा उतनी वासना प्रबल होगी और बंधन का कारण बनेगी। और मन हमेशा बाहर दौड़ता रहता है। जो कुछ लगा सुंदर, सुखद, अनुकूल, बस देखता गया,
लोभ करता गया, लोभ करता गया, कल्पना करता गया, और लोभ बढ़ाते बढ़ाते उसमें फिर सुखद मानकर आसक्त होते होते इतना हो जाता है, ना आसक्ति छूटती है, ना लोभ छूटता है, और वासना प्रबल हो जाती है, और ये फिर वासना जीवों को बांध लेती है। तो यमराज ने, वासना ने, या वासना युक्त मन ने, क्योंकि मन ही तो बंधन का कारण है, अब मन में लोभ होता है, जितना लोभ होता है उतनी वासना प्रबल होती है, इसने माया के गुलामों को बांध लिया है। यम के वाहन बांधे जनी, यम के वाहन, यम के हाथों, यम की रस्सी में बांधे जनी, जनी उत्पन्न होने वाले, जितने भी जन्म लेने वाले हैं, या जितने लोगों ने जन्म ले लिया है, सब यमराज के द्वारा बांधे जा रहे हैं, सब वासना के गुलाम बने, मन के गुलाम बने हुए हैं। वासना ना होती तो जन्म ही नहीं होता, जन्म का मूल कारण वासना ही है, और आज जो देखता गया, भोगता गया, उनकी वासना बनती गई, और जीव बंधता चला गया, मनुष्य बनता चला गया। तो साहब कहते हैं कि यमराज ने सृष्टि में पैदा हुए सभी प्राणियों को बांध लिया है। इसलिए सब आगे कह देते हैं, बांधे सृष्टि कहाँ न करे, मैं कहाँ तक गिनाऊं, ये बांधा, वो बांधा, वो बांधा। इस सृष्टि में जितने भी रहें सब बंधे हुए हैं, सबको बांध लिया गया है, सब गुलामी का जीवन जी रहे हैं। कोई बिरला होगा जिसके मन में वासना नहीं है, जिसके मन में लोभ मोह नहीं है, वही बंधन से छूटा हुआ है। क्योंकि लोभ मोह ही नहीं है तो गलत काम नहीं करेगा, लोभायमान नहीं होगा, कहीं आसक्त नहीं होगा, तो बंधेगा क्यों? जितनी साधना होती है, धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया जाता है, वो केवल लोभ और मोह से बचने के लिए। लोभ और मोह नहीं छूटे तो फिर कोई साधना काम नहीं आएगी, फिर बंधन टूटेगा नहीं। तो सृष्टि में पैदा हुए जितने भी जीवधारी हैं, सब बंधे हुए हैं, सबको वासना ने बांध लिया है। बांधे देव 33 करोड़ी, समरथ लोह बंद गौ तोरी। समरथ स्मरण करते ही, स्मरण करने मात्र से, सुमिरन करने मात्र से संसार के लोग बंधे हुए तो हैं, छूटना तो चाहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिनका सुमिरन करके, स्मरण करके लोग बंधनों से छूटना चाहते हैं, समर्थ लोह बंद गतोरे। लोगों को ये आशा है या लोगों को ये भ्रम है, देवता और भगवानों की स्मरण करने मात्र से लोहे के समान मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। हमें शक्ति क्या है? हम तो बहुत साधारण जीव हैं, न हमें उतनी बुद्धि है, न बल है, न त्याग है, न तप है, न साधना है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल भगवान को रिझा लेना है, और कहा भी जाता है। बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, महात्मा कहलाने वाले लोग कहते हैं, जीव भला क्या कर सकता है, या मनुष्य भला क्या करता है, कीड़े के समान मनुष्य, इसकी शक्ति क्या है? तुम रो कर, गा कर, जिस किसी प्रकार से भगवान को जगा लो, भगवान को खुश कर लो। भगवान जागा, खुश हो गया, बस तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कुछ नहीं करना है तुम्हें, भगवान को जगाना है और उन्हें रिझा लेना है। तो क्या भगवान सोया हुआ है? ऐसी सी बातें बड़े बड़े मंच पर कही जाती है।
तो साहब कहते समृद्ध लोह बंद गौतोरी, संसार के लोगों को भ्रम है कि देवताओं के स्मरण करने मात्र से लोहा के समान मजबूत बंधन भी हमारे टूट जाते हैं। साहब कहते हैं वो 33 करोड़ देवता भी बंधे हुए हैं। लोग समझते हैं ना कि इस देवता पूजा करेंगे, इस देवता पूजा करेंगे, इस देवता पूजा करेंगे, ये देवता हमारा बेड़ा पार करेगा। तो जिन देवताओं के स्मरण करने से लोगों को बंधनों से छूटने की आशा है या चाहे भ्रम है कहो, वे 33 करोड़ देवता भी माया के द्वारा, वासना के द्वारा बांध लिए गए हैं। माया वासना के बंधन में भी बंधे हुए हैं। 33 करोड़ देवता माने गए। वस्तुतः ये 33 श्रेणी है, गिनती में 33 करोड़ नहीं है, 33 श्रेणी है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, एक कुल मिलाकर के 33 होते हैं। सतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में ये देवताओं की 33 कोटियां बताई गई है। नाम अलग अलग है। सतपथ ब्राह्मण में 8 वस्तु अलग नाम है, बृहदारण्यक में अलग है, ऐसे ही और है। तो 8 वस्तु हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य और इंद्र प्रजापति। इस प्रकार 33, ये सब प्राकृतिक हैं। ग्यारह रुद्र में तो शिव के नाम आ जाते हैं। आदित्य सूर्य के नाम है, वो लोग कहते हैं आदित्य, ये 12 आदित्य, ये 12 महीने वो लोग गिन लेते हैं। सब अलग अलग है, लेकिन है बस यही है। 8 वस्तु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र प्रजापति, ये 33। इन्हीं 33 को 33 करोड़ कर लिया गया है। अब आजकल 33 करोड़ देवता बस लोग कहते भर हैं, उस तरह भी कह देते हैं। ये 33 करोड़ देवता भी बंधे हुए हैं। और यदि हम देवताओं को उस माने कि देवता कोई जीवित प्राणी थे और स्वर्ग में रहते थे, तो जैसा वर्णन है उस हिसाब से देखें तो सारे के सारे देवता एकदम विषय वासना में बंधे हुए हैं। किसी देवता के चरित्र उज्ज्वल जान नहीं पड़ता है। इसकी व्याख्या में गुरुदेव जी ने लिखा हुआ है और कई जगह गुरुदेव जी कहा करते थे और सच भी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, देवलोक स्थितिरियम देवानाम सरस्वती मता, कि देवताओं की ये स्थिति है, देवलोक की स्थिति, देवलोक की ये स्थिति है और देवानाम सरस्वती मता, और देवताओं का ये शाश्वत मत है। पतिरथराम नाश न चाहे कि स्त्री परिग्रह, कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता और देवता किसी एक स्त्री से बंध कर नहीं रहते हैं। वहां खुले और सब रहते हैं। सारे देवता देख लो। इसलिए साहब ने कहा ना, इसी रमणीय प्रकार में देवचर्य सुनो ही भाई भाई, जो ब्रह्मा तो धेम न साई। लोगों को भ्रम है कि देवता हमारे बंधन को काट देंगे और देवता खुद वासनाओं के गुलाम बने हुए हैं। तो साहब कहते जो खुद वासनाओं का गुलाम है वो तुम्हारे बंधन को कैसे काटेंगे? उनकी भक्ति करके तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? लेकिन भ्रम
बांधे देवते राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी समरे नाम ले बढ़ी। राजा राजा लोग तुरिया भाव स्थित होकर के सिमरन कर रहे हैं, और जो पंथी लोग हैं, राहगीर पथिक, वे किसी नाम के स्मरण करके भक्ति मार्ग अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। राजा और पथिक, इस पंक्ति में ये दो शब्द हैं। राजा कौन है और पथिक कौन है? राजा किसी राज्य का स्वामी, श्रेष्ठ मानने वाले। तो ज्ञानियों में और त्यागियों में ब्रह्मज्ञानी जो सन्यासी है उन्हें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ राजा का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी। और कहा गया ना इस 8वीं पंक्ति के आठवीं रामायणी की व्याख्या में, ब्रह्मज्ञान की जो 7 भूमिकाएं मानी गई है, सत्योपत्ति, विचारना, तन्मानसा, शुभेच्छा, विचारना, तन्मानसा, सत्योपत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुरीयगा, अंतिम स्थिति। तुरीयगा समाधि की वह अवस्था जहां केवल सांस चलती है, लेकिन हिलाओ डिलाओ कुछ करो तो पता नहीं चलता है। एकदम जैसे कोई बेहोश आदमी, की भी सांस तो चलती है ना, लेकिन पता ही नहीं चलता उसको। वो अवस्था तुरीयावस्था कही जाती है, जागते जागते। तो साहब कहते हैं कि अपने को ब्रह्मज्ञानी मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हम तो तुरीयावस्था में आरूढ़ होकर के, चढ़ी कहा है कि तुरीयावस्था में आरूढ़ होकर के आगे बढ़ रहे हैं, बस हमारा कल्याण होने वाला है। उनको इसका अहंकार है। आपको तो ये भी बंधन का ही कारण है। पंथी समरे नाम ले बढ़ी, पथिक नाना मत के साधक, जितने मत पंथ संप्रदाय हैं मानो मार्ग हैं, और इनकी साधना करने वाले इस पद के अनुसार से आगे पूजा उपासना सब भक्ति साधना करने वाले लोग पथिक हैं। ये लोग अपने अपने मत में, अपने अपने संप्रदाय में मान्य जो नाम है, उस नाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, सोचते हैं कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। हर मत में कोई एक नाम होता है, या दीक्षा देते समय गुरु कोई मंत्र दे देते हैं, वो भी उसमें भी नाम ही होता है। और वो कुछ समय के लिए किसी भी नाम का जप, कुछ समय के लिए मन की एकाग्रता के लिए एक अच्छा साधन होता है। थोड़ी सात्विक भावना आती है, लेकिन उतने को ही मान लिया गया कि यही मुक्ति का कारण है, कुछ करना नहीं है, बस नाम का जप करते रहो, नाम का जप करते रहो, इसी से संसार सागर से पार हो जाओगे, सारे बंधन कट जाएंगे। उन पर साहब कहते हैं कि नाना मत के पथिक लोग, नाना मत के साधक, भक्त साधक लोग अपने अपने मत में मान्य जो नाम है, उस नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि यही हमारे लिए कल्याण का साधन हो जाए। अर्थ विहुना समरे नारी, जो नारी है उनका जो सिमरन है वो अर्थ विहुना है, प्रयोजन रहित।
यह नारी कौन है? यह स्त्री पुरुष पुरुष वाला नारी नहीं, पुरुष है, नर नारी वाले नारी के अर्थ नहीं है यहाँ पर। कुछ ऐसे साधक होते हैं, पहले भी थे आज भी हैं, जो यह मानते हैं कि भगवान हमारा पति है और हम उसकी पत्नी हैं। अपने को भगवान की पत्नी मानने वाले जो भक्त हैं उनके लिए यहाँ साहब ने नारी शब्द का प्रयोग किया है। माधुर्य भक्ति करने वाले लोग, रसिक भक्ति, और वो लोग उसी भाव में रहते। साहब कहते हैं अपने से अलग एक ईश्वर भगवान मानकर और उसको अपना पति मानकर उसकी उपासना और अपने उसे पत्नी मान को उपासना करने वाले लोग, इनका जो सिमरन भजन है यह अर्थ विहीन है, निरर्थक, निष्प्रयोजन, एक कुसंस्कार है, निज भक्ति है इनकी। स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है वो वासना जनित प्रेम होता है। वहां भी वही वासना है, एक प्रकार से न संसारी वासना, दूसरी वासना है। तो साहब कहते हैं इनका जो स्मरण है वो निष्प्रयोजन है। या ऐसे लोग जो कहते हैं हमें कुछ मतलब नहीं है दुनिया के धन दौलत, अर्थ से धन दौलत का भी अर्थ लिया जा सकता है। अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदिया वरदान नान, तो कहा गया है मुझे दुनिया के धन दौलत पद प्रतिष्ठा गद्दे मतलब कुछ नहीं चाहिए, एक भगवान के स्मरण होता रहे। तो ऐसे लोग चाहते हैं भाई अपने भगवान पत्नी मानने वालों दुनिया से बिल्कुल लापरवाह होकर के भक्ति करते हैं साहब, तो वो भी बंधन में ही कारण बनता। प्रजा समरे पुहमी झारी, और ये पृथ्वी पर की प्रजा अपने अपने ढंग से जिसको जैसा लगता है सब किसी न किसी की पूजा उपासना कर रहे हैं, और ये सब मानते हैं कि इससे हमारा बंधन टूट जाएगा। लेकिन साहब कहते हैं ये सब अंत में जीव के लिए कष्टदायी बन जाते हैं। ये सब भी एक मन का भ्रम है, मन की कल्पना और मन की वासना ही, इसलिए बच नहीं पाते हैं। किसी भी प्रकार से भक्ति करना अच्छा है, लेकिन जब तक मन के विषय विकारों का, मन की कल्पनाओं भ्रमों का त्याग नहीं होगा तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए साहब सबको कहते हैं यह सब बंधे हुए हैं। बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे। बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी के दो अर्थ हो सकते हैं। बंदी बंदना करना और बंदी कैदी, गुलाम, बंधा हुआ, दोनों हम इस अर्थ को समझ सकते हैं। बंदी मनावे ते फल पावे, तो वंदना करके भगवान को मना लेगा वही मुक्ति रूपी फल प्राप्त करेगा। क्यों? बंदी दिया सोचे, जिन्होंने बंधन दिया वही मुक्ति भी दे सकता है। भगवान ने हमें बंधन में डाल दिया है, ऐसे भगवान को हम मनाएंगे वंदना करके, पूजा का आराधना करके, भगवान खुश हो जाएगा तो हमें मुक्ति भी दे देगा। सीधी सी बात है, जो बांधा है वही तो छोड़ाएगा ना। तो भगवान बांधने वाले हैं, भगवान ही जीव पर माया डालने वाले हैं। इसलिए माया से बचने के लिए भगवान को उपासना करो। जब भगवान खुश हो जाएगा माया बुला लेगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। तो बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे। वंदना करके भगवान को जो मनाएगा वही मुक्त रूपी फल को पाएगा, क्योंकि भगवान ने बंधन दिया और भगवान मुझे तू ही ने दर्द दिया, तू ही दवा देना वाली बात है।
अभी बंदी बनावे ते फल पावे। साहब ने क्या कहा यहाँ पर, 33 करोड़ देवता बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, वो बंधे हुए हैं। तो बंदी बनावे, बंधे हुए की जो उपासना करेगा। अब बंदी का हम बंधन लेते हैं, बंधा हुआ, तो जो बंधे हुए को उपासना करेगा वो बंधन ही पाएगा फल में। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे को खोलेगा कैसे। एक खंभे में गुरु को बांध दो, एक खंभे में शिष्य को बांध दो और कहे कि खोलो दोनों आपस में, तो खोलेंगे कैसे दोनों। तो साहब कहते हैं बंदी बनावे, जो बंधे हुए की उपासना करेगा फल में वही मिलेगा, बंधन ही मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो बंधा है वो बंधन ही देगा। कहीं कबीर सो उबरे दुनिया से वासर नाम है, लोगों को भ्रम है, इस संसार सागर से वही उबर सकता है जो रात दिन भगवान की उपासना करता, भगवान का नाम जपता रहता है। ये पूरी रमैनी, ये नवी जो रमैनी है, बंधन की ही बात है इसमें है। और बंधन किसी भी प्रकार का हो, कष्टदायी ही होता है। चाहे शारीरिक बंधन हो, चाहे मानसिक बंधन हो, चाहे वो भ्रम कल्पनाओं का बंधन हो, दुखदायी होगा। इसलिए बंधनों से छूटने का उपाय कुछ दूसरा होता है। बंधनों से छूटने का उपाय तो जो पहले साहब ने जो पंक्ति में कहा गया है, माया की गुलामी को छोड़ना, अंदर से विषय विकार को छोड़ देना, ये असली भक्ति है। और इसी में सारी पूजा उपासना सार्थक होती है कि मन में किसी प्रकार के लोभ मोह विकार न रहने पाए। फिर जिसकी पूजा उपासना करना हो कर लिया जाए। रमैनी 10, राही ले पिपराही बही, करगी यावत काहु न कही, आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। बूता पहिरी यम कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। बांधो ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि और बांधु गणेशु। बांधे पवन पावक और नीरू, चांद सूर्य बांधे दो वीरू। सांच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। कहीं कबीर कामों नहीं, जीव ही मरण न होए। राही, राही ले पिपराही बही। इस अर्धाली में राही और पिपराही ये दो शब्द हैं। राही राहगीर, पथिक, रास्ता चलने वाला, मुसाफिर। पिपराही, पिपराही से कहा जाता है जहां पीपल के पेड़ बहुत ज्यादा हो या पीपल का बड़ा सा पेड़ जहां लगा हुआ हो, उस जगह को पिपराही कहा जाता है। यह भाव जगह के लिए नहीं, यहां भाव है पीपल पत्ते के समान। थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना तो दूसरे वृक्षों, दूसरे जो पेड़ है उसके पत्ते न भले ना हिले, पीपल पत्ते हिलने लग जाते हैं, क्योंकि लंबे डंठल होते हैं, लंबा सा डंठल होता है उसमें, और अंत में बड़ा सा पत्ता होता है। इसलिए थोड़ी सी भी हवा होगी तो पीपल पत्ता हिलना शुरू हो जाता है। तो पिपराही का अर्थ है पीपल पत्ते के समान एकदम चंचल अस्थिर। और राही तो मुसाफिर है ही, पथिक। राही कौन है? जितने भी शरीरधारी हैं सब राही हैं,
अपने कर्म के पथ में चल रहे हैं। कर्म के पथ पर चलने वाले प्राणी, और खासकर उसमें प्राणी से अर्थ है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य समझ सकता है। और मनुष्यों का मन जितना चंचल है, मनुष्यों का मन जितना अस्थिर है, उतना तो किसी प्राणी का है ही नहीं। इसीलिए सबसे अधिक दुखी कोई है तो मनुष्य है, एकदम चंचल चंचल अशांत। तो राही ले पिपराही वही, कर्म के पद पर चलने वाले मनुष्यों को या मनुष्य जीवों को लेकर के पीपर पत्ते के समान चंचल मन वासनाओं में बह गया। देख सकते हैं स्थिति क्या है। मन जितना चंचल होगा उतना वासनाओं में बहेगा। वासना बाहर से कुछ भी पाने की तृष्णा, या पुराने जो भोग लिए गए हैं, देखे सुने गए हैं, उनकी कल्पनाओं में डूबे रहना, यही वासना के प्रवाह में बहते रहना है, अशांत बने रहना। जो बीती बातों, जो देखा है, सुना है, भोगा है, खाया पिया है, उसकी याद कर रहा है बराबर, तो परेशान तो रहेगा, अशांत तो रहेगा वो। या लोभ मोह चक्कर में पड़ा है तो अशांत रहना ही रहना है। तो साहब कहते हैं कि कर्म पथ हर चुके, मनुष्य अपने कर्म के पथ में चल रहा है, कर्म पथ है, और ये जीव मानव मनुष्य उस पर चलने वाला पथिक है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। और वर्तमान में मन कैसा है? पीपल पत्ते से भी ज्यादा चंचल, अस्थिर, चलायमान। तो लोभी जीव को ये चंचल मन तो लेकर के बहेगा बहेगा वासना के सागर में, कौन बचता है इससे? जो विवेकी होगा वही बचता है। अधिकतर दृष्टि से हाल कहा जा रहा है, करगी यावत काहू न कही। इस वासनाओं के प्रवाह में बहना ये तो बंधन का कारण होगा, ऐसा कोई बताता नहीं है, कोई कहता नहीं, समझता नहीं। करगी हाथ से ग्रहण किया हुआ, कर हाथ गी से ग्रहण करना, तो यहां केवल हाथ से ही नहीं है, हाथ एक इंद्रिय है। इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करने में आएगा, साहब कहते हैं वह बंधन का कारण बनेगा। कुछ भी हो, जहां सुख मान करके, अनुकूल मान करके इंद्रियों से ग्रहण किया जाएगा, वो सब कर से ग्रहण करने के समान है, और वो जीव के लिए बंधन का ही कारण बनेगा। और उसी में फिर ये मन लेकर के, जीवों को लेकर के बह जाता है। लेकिन साहब कहते हैं कि इंद्रियों से ग्राह्य जो विषय है, ये हमारे लिए माया है, बंधन का कारण है, ऐसा कोई समझता नहीं है। कहूं न कहीं से मतलब कहने की बात नहीं, समझना है। इस प्रकार से कोई समझता नहीं है कि हम जो कुछ भी सुख मान करके ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए बंधन का कारण है, क्योंकि मन तो उसी में बह रहा है। आई करगी भव अजगुता, और जो माया का बंधन आया, विषयों का लोभ मोह आया, तो अजगुता एक बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? जन्म जन्म यम पहरे बूता, जन्म जन्मांतरों से यमराज ने बूता पहन लिया है, एकदम बूता, कवच, मजबूत बख्तर, जिस पर किसी हथियार का प्रभाव न पड़ सके। जैसे पहले के लोग लड़ने जाते थे, पैदल लड़ाई होती थी, तो लोहे का बख्तर पहनते थे, कवच। वही यहां पर है।
तो जन्म जन्म यम पहिरे भूता, यमराज ने जन्म जन्मांतरों से वासनाओं का मजबूत बख्तर पहन लिया है। और यमराज हर व्यक्ति का अपना मन, उसके लिए ही यमराज बनता है। और वासना कितनी प्रगढ़ है, कितनी प्रबल है, सब समझ सकते हैं। तो जब लोभ मोह होगा, माया आएगी, जितनी माया आएगी मन उतना ही वासनाग्रस्त होता चला जाएगा और वासनाओं का बख्तर पता जाएगा। फिर उसमें अत्यधिक वासनाग्रस्त, अत्यधिक लोभी, मायाग्रस्त मोहित मनुष्य को कितना भी ज्ञान विवेक विचार की बात बताओ, बेधने वाला तो है नहीं। जैसे कोई लोहे का बख्तर पहन लिया है तो तीर तलवार भाला बर्छी का वार कहाँ होगा, कौन बेधेगा? वो तो टकरा करके आवाज होकर के रह जाना है। ऐसे ही जिसके मन में अत्यधिक लोभ मोह है, जिसका मन अत्यधिक वासनाग्रस्त है, वो तो ऐसा कवच है कि उसमें कोई बेधने वाला नहीं होता है। बूता पहरी हम किन्ह पयाना, वासनाओं का मजबूत बख्तर पहन करके ये यम मन सब तरफ दौड़ लगा, पूरा संसार में दौड़ लगा रहा है। क्योंकि आगे कह दिया गया है 3 लोक में किन्ह पयाना, 3 लोकों में सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी, इसमें सभी मनुष्य आ जाते हैं और सभी प्राणी आ जाते हैं। और किन्ह समाना कहा है इसके पहले। तो वासनाओं का मजबूत बख्तर पहन करके सतोगुनी रजोगुनी और तमोगुनी मनुष्यों के भीतर ये मन समाया हुआ है, अर्थात सबके अंदर लबालब वासना भरी हुई है। संसार का आकर्षण प्रबल है। अब फिर वासनाओं का बख्तर पहन करके मन इतना मजबूत हो गया, इतना बलवान हो गया है कि किसी को रोकने से रुकता नहीं, किसी हराने से हारता नहीं है। किंतु ये सबको बांध रहा है। बांधो ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि और बांधो। तो आप कहते हैं ये वासनाओं का कवच पहनने वाले यमराज जो मन है, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बांध लिया है। पुराणों में कहानी जो आई है, ब्रह्मा अपनी पुत्री से भ्रष्ट हो जाते हैं, उसी की पत्नी बना लेते हैं। विष्णु वृंदा साथ छल करते हैं। शिव जी के बारे में भी ऐसी तमाम कहानियां हैं। मोहिनी रूप को विषमोहिनी रूप दे करके कैसे कैसे कहा उनका हुआ है। एक पौराणिक कहानियों को लेकर साहब यहां कह रहे हैं कि जो त्रिदेव कहे जाते हैं, सबसे बड़े देवता, पुराणों में जो लिखा अनुसार से ये भी मन के गुलाम बने हुए हैं। और मन रूपी यमराज ने इन्हें बांध लिया है। सूर्य देवताओं तो बंधे हुए हैं, एकदम विषय विकार में डूबे हुए। मनुष्य सामने ही है, संसार में देख ही रहे हैं। मनुष्यों में जो मननशील है वे मुनि हैं, और गणेश विघ्नहर्ता माने गए हैं। वे भी साहब कहते हैं बंधे हुए हैं माया के चक्कर में। गणेश जी की भी 2 पत्नियां बताई जाती है, पुराणों में लिखा हुआ है। बांधे पवन पावक और नीरू, पवन पावक और नीरू पानी, चांद सूर्य बांधे 2 वीर, और 2 बड़े बलवान वीर चांद सूर्य। पवन हवा, पावक आग, नीरू पानी, चांद और सूर्य, इन सबको भी बांध लिया गया है। तो हवा, पानी, आग, चांद, सूर्य ये जड़ है और इनके पास अपना कोई मन नहीं है। तो ये कैसे बंधेंगे? ये तो प्राकृतिक शक्तियां हैं।
तो ये यदि ये कहा जाए कि ये अपने प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं और अपने नियम में बंध करके अपना अपना काम कर रहे हैं, बस इतना अर्थ हो सकता है। क्योंकि हम मन नहीं है, कोई मन नहीं तो वासना नहीं है, तो ये वासना नहीं बंधे। लेकिन यहाँ पर ये मिट्टी पानी आग हवा चांद सूरज वाला अर्थ नहीं है। इसको दूसरे ढंग से समझना होगा। यदि पौराणिक ढंग से हम समझते हैं तो पवन, वरुण देवता, वायु देवता, पवन वायु देवता, पवन को देवता माना गया है, वायु देवता, पावक अग्नि को देवता ही माना गया है, और नीरु इसका देवता है वरुण, और चांद और सूर्य तो देवता माने ही गए हैं। तो वायु, अग्नि, वरुण, चांद और सूर्य नाम की जो देवता माने गए हैं वे भी वासना के हाथों बंधे हुए हैं। मन रूपी यमराज ने उन्हें भी बांध लिया है। लेकिन इस बीजक के टीकाकार ये पवन, पावक, नीरु, चांद, सूर्य के और दूसरा अर्थ करते हैं। पवन प्राण रोधन करने वाले योगी। प्राणायाम में क्या होता है? श्वास प्रश्वास की गति होती है, पिंड के श्वास को चढ़ाकर ब्रह्मांड में ले जाने वाले। तो ये प्राण रोधन करने वाले, दिन रात प्राणायाम चक्कर में लगने वाले जो हैं ये योगी। पावक दिन रात स्वाहा स्वाहा करने वाले कर्मकांडी, अग्नि पूजक, यज्ञ में अग्नि की पूजा होती है, अग्नि लाकर के स्वाहा किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं। तो पावक अग्नि पूजक कर्मकांडी। नीरु पानी, नाना तीर्थों नदियों, नाना नदियों में घूम घूम करके पुण्य मानने वाले और तीर्थों में घूम घूम करके नहा नहा करके कल्याण मानने वाले, ये तमाम भगत तीर्थयात्री। साहब कहते हैं मन ने इन्हें भी बांध लिया है। ये भी सब मन के गुलाम बने हुए हैं। इनके मन में भी वासना है, बस हम प्राणायाम कर लेंगे मुक्ति मिल जाएगी, अग्नि में स्वाहा स्वाहा करेंगे हमारी मुक्ति हो जाएगी, फिर हम नहाने मारे तो मुक्ति तो है ही। तो पवन से है प्राणायाम साधना योगी, अग्निकर से है कर्मकांडी स्वाहा स्वाहा करने वाले, और निरु मतलब तीर्थों में नहा करके मुक्ति मानने वाले तीर्थयात्री। ये सब बंधे हुए हैं। चांद सूर्य बांधे दो वीर, चांद और सूर्य ये दो बड़े वीर भी बांधे हुए हैं, बंध गए हैं। तो आकाश का चांद सूरज नहीं है। चांद शीतल माना जाता है भी, और सूरज गर्म। चांद है कर्मयोगी और सूर्य है कर्म सन्यासी। कर्मयोग ठंडा मार्ग है, कर्म संन्यास गर्म मार्ग है। कर्म करते हुए भी निष्काम अनासक्त रहना ये सरल मार्ग है, क्योंकि जीवन ही कर्मशील है, कर्म में है। बिना कुछ कर्म किए आदमी रह नहीं सकता। इसलिए बार बार अन्य शास्त्रों में निष्काम कर्म की बात आती है, अकर्म की बात आती है। तो कर्म करना, सेवा करना, किंतु निष्काम रहना, ये कर्म योगी होना है। और कर्म सन्यासी कर्म मात्र का त्याग, केवल जीवन निर्वाह लेना, बस खाना पीना और कुछ भी नहीं करना। ये कठिन है, क्योंकि मन को एकदम साध कर रखना सरल नहीं है। खाली बैठे हैं मन घूमे रहेगा, लेकिन किसी काम में लगे रहते हैं, सेवा में लगे हुए हैं तो मन वहां लगा रहता, व्यर्थ प्रपंच नहीं आएगा। इसलिए वो कर्म योग है, मार्ग है। उसमें कम से कम मन किसी सेवा में लगा हुआ है, व्यर्थ भटकता नहीं है। और कर्म संन्यास में मन को इतना स्ववश कर लेना कि खाने पीने के अलावा कोई भी काम ना करके बिल्कुल शाम बना कर रखना, ये कठिन मार्ग है। इसलिए से कर्म संन्यास कहा जाता।
सदगुरु कहते हैं कि कर्मयोगी और कर्म सन्यासी, ये चांद और सूरज नाम से प्रसिद्ध बड़े वीर हैं, ये लोग भी बंधे हुए हैं, क्योंकि ये लोग भी अपने से अलग परमात्मा मान करके उसमें मिल करके मुक्ति चाहते हैं, इसलिए उन्हें बंधा हुआ कहा गया। सांच मंत्र बांधे सब झारी, मंत्र कुछ शब्दों का योग होता है और मंत्र कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र को बार बार हम रटते हैं, जपते हैं, तो मन में थोड़ी एकाग्रता आती है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और संस्कार अच्छे बनते हैं। लेकिन आगे चल करके मंत्रों की इतनी महंगा बढ़ाई गई कि वो मंत्र तो सब कुछ देने वाला, सब कुछ जो चाहिए सब देने वाला हो गया। तो मंत्रों को सांस मंत्र मान करके सब लोग झाराझार बंधे हुए हैं, सब लोग। यह सांस, जो सत्य चेतन जीव है, मंत्रों के भ्रम में बांध दिया गया है और लोग मंत्र रटने में लगे हुए हैं, कोई कहीं मंत्र लग करके, कोई कहीं मंत्र लग करके, कहीं मंत्र लग करके। लेकिन सीधा अर्थ ये होगा, मंत्रों को सच्चा मान करके सब लोग इस मंत्र जप में पड़े हुए हैं, जीवन सुधार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार से सब बंध गए हैं। अमृत वस्तु न जाने नारी, और जो नारी लोग हैं वे अमृत वस्तु को नहीं जानते। फिर यहाँ भी नारी कर अपने को भगवान की पत्नी मानने वाले उपासक, माधुर्य भक्ति करने वाले जो उपासक हैं, अलग ईश्वर मानकर उसे मिल करके मुक्ति चाहने वाले, ये अमृत वस्तु को समझ नहीं सकते कि अमृत है क्या। अमृत पाना चाहते हैं, लेकिन अमृत को अपने से अलग मानते हैं और इसलिए जिंदगी भर अमृत से अनजान रह जाते हैं, अपरिचित रह जाते हैं। अग्निपंथ साहित्य साहब कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया लो सब लोग अमृत वस्तु को पहचानते नहीं हैं, विश्व को ही अमृत मान करके उसी में सब मग्न होकर के डूबे हुए हैं। अमृत जो न मरे, जो एक रस हो अमृत, और सबके घट में बैठा हुआ है चेतन। तो प्रत्येक घट में विराजमान जो चेतन है वही अमृत है, लेकिन उसका बोध नहीं है, अपने आपा का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं है। जिस परमात्मा को खुदा पाना चाहता हूं, जिसे पाकर मुक्त होना चाहता हूं, अमर होना चाहता हूं, वो तो मेरे भीतर विराजमान है, मैं स्वयं ही हूं, ऐसा ज्ञान नहीं है। मगन भया सब लोग मन की कल्पनाओं को या वासनाओं को, जो विष है उसको ही अमृत मान करके लोग उसी में मगन होकर डूबे हैं। कुछ लोग सांसारिक वासनाओं में डूबे हैं, भोगों में, कुछ लोग ऊपर उठे तो मन की कल्पनाओं के चक्कर में पड़ गए। चाहे वासना हो चाहे कल्पना हो, दोनों विष के समान हैं, जीव को बेहोश कर देने वाले, भ्रमित कर देने वाले। लेकिन आदमी समझ जब गलत हो जाती है, जब आदमी गलत को सही समझ लिया, तब छोड़ना मुश्किल। ये भ्रमपूर्ण जो ज्ञान है, गलत ज्ञान, ये बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि हाँ इतनी मधुर पकड़ हो जाती है कि छूटना मुश्किल। तो अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग। आप कहते हैं ये जीव खुद अमृत है और उसका ज्ञान लोगों को नहीं है। वासना या कल्पना जो विष है उसको अमृत मानकर लोग उसी में ही मगन होकर डूबे हुए हैं। कहीं कबीर कामों ने जीव ही मरण न हो। साहब कहते हैं यदि मन में किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, मन सब तरह से निष्काम हो जाए,
तो जीव को पुनः मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। ये अमर हो जाए, जैसा अमर है वैसा अमर हो जाएगा। बस जीव अमृत है, ये सिद्धांत की बात है, ये थ्योरी की बात है। और निष्काम रहना ये व्यवहार की बात है, ये प्रैक्टिकल है। जीव अमृत है, ये तो हो गया, इतना तो जान लिए। लेकिन मन तो तमाम कल्पनाओं में, वासनाओं में डूबा हुआ है। तो जीव अमृत है, वो मैं हूं, ये ज्ञान काम नहीं आएगा। वासना और कल्पना का जब त्याग हो जाएगा व्यवहार में, तब ये ज्ञान काम आएगा। फिर जीव को जन्म चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। साहब कहते हैं अमृत ये जीव स्वयं है, लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। कल्पना और वासना रूपी विष को अमृत मानकर उसी में डूबे हुए हैं। यदि आज सारी कल्पनाओं का त्याग कर दिया जाए तो जीव जैसा अमृत है वैसा अमृत अमर रह जाएगा। फिर जन्म चक्कर में नहीं पड़ेगा, सारे बंधनों से छूट जाएगा।